हेलो बेटा, आज हम इशू ऑफ डिबेंचर्स में अपना टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। 3 टॉपिक्स हम पहले कर चुके हैं और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब इस टॉपिक का ही क्वेश्चन आता है, उसी में सारे कंसेप्ट कवर होते हैं जो आप टॉपिक 3 पहले कर चुके हो या जो आने वाले क्वेश्चन है। मतलब ये कंसेप्ट तो उसमें इंक्लूड होगा ही होगा, 100% इसका होता है क्वेश्चन का आने का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत इजी है। एक कंपनी है, कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया। जब कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो कंपनी क्या करती है? डिबेंचर इशू करती है। जब कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो कंपनी क्या करती है? डिबेंचर इशू करती है। और जब आने वाले टाइम में उसको पैसा वापस करना है, चाहे 5 साल बाद करे, चाहे 10 साल बाद करे, चाहे 15 साल बाद करे, पैसा वापस करना है। पैसे वापस करने को हम कहते हैं रीपेमेंट। हम क्या कहते हैं? रीपेमेंट। और रीपेमेंट को हम डिबेंचर वाले चैप्टर में किस नाम से यूज़ करेंगे? रिडम्पशन से। किस नाम से आएगा ये? रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना, उसके पैसे को वापस करना। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप लोग इशू करते हैं डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स हमारे जो इशू होते हैं या तो पार पे होंगे, या प्रीमियम पे होंगे, या डिस्काउंट पे होंगे। पार का मतलब है 100 का 100, प्रीमियम का मतलब है 100 का 110 में, डिस्काउंट का मतलब है 100 का 95। फेस वैल्यू आपकी 100 है, आप पार पे कर रहे हैं तो 100 का 100 में, और प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 100 का 110, यानी कि 100 रुपीज़ तो आपकी फेस वैल्यू और 10 रुपीज़ इसमें आपका क्या है? प्रीमियम। डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ आपकी फेस वैल्यू, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो आपका कितना आ गया? इशू प्राइस 95। फेस वैल्यू को हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अब कई बार क्या होता है, जब हम इशू करते हैं ना तो हमारी उस इंसान से बात हो जाती है कि जब वो वापस करेगा तो किस तरह से वापस करेगा। कई बार कोई कहता है कि मैंने 100 में इशू करे हैं, 100 का है फेस वैल्यू, जब मैं आपको पैसे वापस दूंगा तो 100 ही दूंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं पैसा तब दूंगा, मैं दे तो 100 रुपये रहा हूँ, पर जब वापस लूँगा तो मैं कितने में लूँगा? प्रीमियम में। यानी कि 100 रुपीज़ तो मेरी फेस वैल्यू होनी चाहिए और 25 रुपये का प्रीमियम मैं उस टाइम पे भी आपसे लूँगा। इंटरेस्ट तो जो आप मुझे दे रहे हो डिबेंचर पे वो तो दे रहे हो, पर जब आप मेरा पैसा मुझे लौटाओगे तो उसके साथ मुझे प्रीमियम भी चाहिए। डिस्काउंट आपका लीगली अलाउड नहीं है, क्योंकि कोई इंसान ऐसे अपना पैसा नहीं देगा कि आज अगर 100 में दिया है तो आने वाले टाइम में हम उसको कह दें कि 100 नहीं, हम आपको 90 रुपीज़ दे देंगे। तो डिस्काउंट आपका इसमें इंक्लूड नहीं होता। आपके सिर्फ रिडम्पशन में 2 ही तरीके होते हैं, या तो इंसान को उसका पूरा पैसा वापस दो, या किसी कंडीशन में आपकी उससे बात हुई है तो आप उसको एक्स्ट्रा पैसे वापस करेंगे। तो इसके टोटल 6 केस बनेंगे। कैसे? 3 2 जा 6। सपोज कीजिए इशू हुआ पार पे, रिडीम हुआ पार पे, इशू हुआ पार पे, रिडीम हुआ प्रीमियम पे। हो गए पहले 2 केस। पहले हमने इशू पार पे ले लिया, फिर मैंने इशू प्रीमियम पे ले लिया, फिर मैंने इशू डिस्काउंट पे ले लिया। अब इसके भी 2 केस हैं। अगर पार पे इशू हुआ है तो 2 केस हो सकते हैं कि या तो मैं उसको पूरा पैसा वापस दूंगी या एक्स्ट्रा दूंगी। प्रीमियम पे इशू हुआ है तब भी 2 केस हो सकते हैं कि या तो प्रीमियम पे इशू होने का मतलब सपोज करो 110 पे इशू हुआ, अब फेस वैल्यू तो 100 थी ना, उसका जो मेन पैसा है वो तो 100 है, 10 रुपये तो मैंने उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है, पर जो उसका पैसा है वो तो क्या है? 100। तो या तो मैं उसका 100 का 100 दूंगी या मैं उसको और प्रीमियम पे दूंगी। सपोज करो इस टाइम पे वो 125 रुपये मांग लेता है कि 100 रुपये के मैं तो 125 लूँगा, यानी कि कंपनी को कितने का लॉस हुआ? 10 रुपये का तो लॉस कंपनी को यहाँ हुआ। ठीक है, और क्या कहते हैं, प्रीमियम पे हमने जो दिया उसके बाद 25 रुपये हम यहाँ दे रहे हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गई? 25 और 10 हो गई ना 35। डिस्काउंट, इशू डिस्काउंट पे हुए थे, पर हो सकता है जब वापस देने हो पार पे। इशू डिस्काउंट पे हुए, हो सकता है जब वापस देने हो प्रीमियम पे। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स करवा रही हूँ, सब में ध्यान रखना। मैंने एक डिबेंचर की फेस वैल्यू ली है 200 रुपये। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू मैंने कितनी ली है? 200 रुपये। पहला केस आपका, पहले मैं सारे पार वाले ले रही हूँ, रिडम्पशन एट पार। पहले मैं तीनों केस पार के ले रही हूँ कि जो उसका पैसा है मैं वापस उसको पार पे करूँगी
इशू चाहे मैंने पार पे किया हो, प्रीमियम पे किया हो, डिस्काउंट पे किया हो। तो पहले 3 केस हम कौन से करेंगे? इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। मतलब हम पहले तीनों केस पार के लेके चलेंगे, 1 2 3। इशू पार पे हुआ, रिडीम भी पार पे हुआ, इशू प्रीमियम पे हुआ, रिडीम पार पे हुआ, इशू डिस्काउंट पे हुआ और रिडीम पार पे हुआ। अब देखिए सबसे पहला केस, इशू एट 200 एंड रिडीम एट 200। इशू भी पार पे हुआ, रिडीम भी पार पे। ठीक है, आप जैसे नॉर्मल एंट्री करते आते हो, डिबेंचर को इशू करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 200 रुपये का एक शेयर है, मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी शेयर्स होंगे। शेयर्स 5000 हैं, 10,000 हैं, जितने भी शेयर्स हैं, अपनी फेस वैल्यू को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? नंबर ऑफ डिबेंचर से। फेस वैल्यू को नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई करोगे। पार पे है तो पूरा पैसा। ठीक है, जब हमने इशू पार पे किया, रिडीम पार पे किया, तो हमें जब रिडीम एट पार लिखा हो ना, तो रिडीम को भूल जाओ। आप क्वेश्चन में भूल जाओ कि रिडीम लिखा हुआ है। आप बस इतने क्वेश्चन को देख के उसकी एंट्री कर दो, जैसे आप पहले करते थे कि इशू हुआ है कितने पे? 200 पे। रिडीम को आप एक बार के लिए भूल जाइए। आपका इशू पार पे हुआ है, पार की एंट्री कर दीजिए। फिर अगली एंट्री आपकी क्या होएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। 2 एंट्री होती है ना आपकी इशू की। एक बार पैसा आया, पैसा आने के बाद उसको डिबेंचर में कन्वर्ट करने की एंट्री। तो इसमें तो कुछ भी स्पेशल नहीं था इस केस में। जैसे हम पहले एंट्री करते आए हैं इशू ऑफ डिबेंचर की, सेम यहाँ पे हुई। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। ये 2 एंट्री पहले सेम करते थे, यानी कि इस रिडीम का क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर क्वेश्चन में पार होगा। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन, इशू किए हैं आपने 215 पे, यानी कि 200 रुपये फेस वैल्यू, 15 रुपये का प्रीमियम। रिडीम एट 200, फेस वैल्यू कितनी है? 200। मैंने क्या कहा? जब क्वेश्चन में रिडीम एट पार हो तो इसको भूल जाओ कि क्वेश्चन में रिडीम दिया हुआ है, क्योंकि जितना पैसा है उसको उतना वापस दें। क्योंकि हमें एंट्री करनी है सिर्फ इशू की, रिडम्पशन की एंट्रीज नहीं करनी, पर रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए इशू की एंट्री करनी है। तो ठीक है, जितना पैसा लिया है उतना ही वापस करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इशू की एंट्री करो। प्रीमियम पे इशू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। बैंक में कितना पैसा आया? 215। नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारी प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट। आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? आपका क्रेडिट होता है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बात हमेशा ध्यान रखना, परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री में हमेशा फेस वैल्यू आती है। परसेंट चाहे आपने डिस्काउंट पे करे हैं, चाहे आपने प्रीमियम पे करे हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। डिबेंचर में 215 रुपये हैं, परसेंटेज डिबेंचर में 200, तो बचे हुए 15 बैलेंस नीचे बच गया, यहाँ से भी ध्यान रहेगा। ऊपर बैलेंस बचेगा तो डिस्काउंट, नीचे बैलेंस बचेगा तो प्रीमियम। 15 रुपये बैंक में 15 आए थे ना, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 215 है, परसेंटेज डिबेंचर में जाने 200, तो यहाँ पे ही 15 बचा, तो क्रेडिट होगा क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो जब रिडीम एट पार पे हो तो नथिंग स्पेशल, सेम आप जैसे पहले इशू की एंट्री करते थे सेम यहाँ पे होगी। अब इशू एट 180, 200 रुपये फेस वैल्यू है, आप 20 रुपये कम पे दे रहे हो 180 में, यानी कि 20 रुपये का क्या है? डिस्काउंट। अब देखो बैंक में पैसा आया 180 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक में जितने पैसे आए डाल दिए। अब डिबेंचर इशू करने होंगे। एक बार इस चीज़ को भूल जाओ कि यहाँ पे डिस्काउंट लिखा हुआ है। अभी सिंपल एंट्री करो, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। मैंने कहा था परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू, परसेंटेज डिबेंचर में आएगा 200, पर डिबेंचर एप्लीकेशन में कितना आया? 180। तो यहाँ पे 20 रुपये की कमी। अब डेबिट में 20 रुपये कम है ना, जब डेबिट में 20 रुपये कम होंगे तो डिस्काउंट। क्रेडिट में कम होते हैं तो प्रीमियम होता है, डेबिट में कम होते हैं तो डिस्काउंट। तो ये सारी चीज़ें जो आपने पीछे पढ़ी हैं, इशू की वही एंट्री थी, क्योंकि ये सारे रिडीम हो रहे थे पार पे। तो जब भी डिबेंचर पार पे रिडीम होंगे, आप उसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री करेंगे जैसे आप करते हो। रिडीम एट पार अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग से निकाल दो कि क्वेश्चन में कोई रिडीम वर्ड भी है। पर अब केस आएगा जब क्वेश्चन में लिखा होगा रिडीम एट प्रीमियम। अब समझने वाली बात है, इशू हुए थे पार पे,
₹200 में इशू हुए, पर जब वापस देने हैं तो उसको कितने रुपए देने हैं? ₹225। चलो पहली एंट्री तो आपकी सेम है, ₹200 आए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पहली एंट्री तो पैसा आने की, जितने आए हैं उतने पैसे से नंबर ऑफ डिबेंचर्स को हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो हाईलाइटेड है ना, इन दोनों को एक बार के लिए भूल जाओ। आप पेपर में भी एंट्री करोगे ना तो जगह छोड़ देना, जब भी प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम पे हो ना तो एक लाइन की जगह यहाँ छोड़ना, एक लाइन की जगह यहाँ छोड़ना। वो क्यों मैं बताऊंगी। अपनी सिंपल एंट्री कर दो जो करते हो। क्या? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू, ठीक है, पार पे इशू था तो ये एंट्री ऐसे ही होनी है, सेम एंट्री जैसे आपने पीछे करी वैसे होनी है। पर अब सोचो, ध्यान से सोचो, कंपनी को भी ये पता है कि फ्यूचर में 5 सालों के बाद कंपनी को ₹200 की जगह कितने रुपए देने हैं? ₹225 देने हैं। कंपनी को ₹200 की जगह कितने रुपए देने हैं? ₹225 देने हैं, ठीक है। ₹225 कंपनी की क्या है? लाइबिलिटी, क्योंकि उसे फ्यूचर में उस इंसान को पे करना है और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इसे नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और ₹225 जो देने हैं उसमें ₹200 तो फेस वैल्यू है जो कि मैं दूंगी, मैंने डिबेंचर के नाम में ₹200 डाले हुए, वो तो मुझे पता है कि देने हैं। बट ₹25 और देने हैं तो उसको भी तो मेरे को कहीं पे नोट करके रखना होगा ना कि आने वाले टाइम में मुझे उसे ₹25 देने हैं, तो एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी होगी। यानी कि प्रीमियम फॉर रिडम्पशन कंपनी के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उसे फ्यूचर में पे करनी है। तो ₹25 की लाइबिलिटी है एक डिबेंचर पे, तो जितने भी डिबेंचर होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देना, टोटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाएगा। ये एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो ये क्रेडिट होगी, जितने का भी आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो उसको क्रेडिट कर दो। नाम हमेशा यही आएगा रिडम्पशन वाले में, ध्यान रखना, प्रीमियम फॉर रिडम्पशन। अब आपको पता है कि आपका अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम पे बेस है। अगर कोई लाइबिलिटी है तो कोई आपका क्या होगा? डेबिट भी होगा। अगर क्रेडिट हुआ है तो कुछ डेबिट भी होगा, क्योंकि हमारी डबल एंट्री सिस्टम होती है और हर एंट्री के 2 एक्सपेक्ट होते हैं। चलो आपने इसको फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से तो देख लिया कि लाइबिलिटी है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से देखो कि ये क्या है। आपने किसी से ₹200 उधार लिए हैं और फ्यूचर में उसको ₹225 देने हैं, तो ₹25 का तो आपको क्या हो गया? लॉस। और अगर कोई लॉस होता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। कोई लॉस होता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। इसको फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं कि पैसा मार्केट में लगाया था, लिया हमने, फिर उस अपने बिजनेस में फाइनेंस करने के लिए उसके लिए हमें कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। ये एक फिक्टिशियस एसेट होती है, तो ये हमारे लिए लॉस होता है और लॉस का बैलेंस डेबिट होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी रिडीम एट प्रीमियम आएगा तो ये 2 एंट्री होंगी। डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि प्रीमियम पे हो रहा है तो हमें लॉस हो रहा है क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा पैसे देने हैं किसी को, और प्रीमियम हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, इसलिए क्या होगा? क्रेडिट। जितने का प्रीमियम है उतना पैसा डाल दो। बाकी आपकी दोनों एंट्री सिंपल है। देखो ये आपने पीछे भी करा था ना पार पे, पहले ये हाईलाइट वाली एंट्री को भूल जाओ, फिर तो आपकी सिंपल एंट्री जैसे आप पहले करते थे। पहले सिंपल एंट्री करो, एक एक लाइन की जगह छोड़ दो, फिर आप ये देखो कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है। जितना प्रीमियम, बच्चे हमेशा याद रखते हैं, जितना प्रीमियम उतना लॉस, जितना प्रीमियम उतना लॉस। क्लियर है? फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए नेक्स्ट। अब इशू भी हुए थे प्रीमियम पे और रिडीम भी हुए प्रीमियम पे। इशू भी प्रीमियम पे हुए हैं और आपके रिडीम भी क्या हुए हैं? प्रीमियम पे हुए हैं। तो ध्यान से देखेंगे इधर, फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 215 की एंट्री हो गई। ये हाईलाइट वाली एक बार भूल जाओ। तो आपकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिवेंचर में फेस वैल्यू 200 और ₹15 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस वाली प्रीमियम की तो एंट्री हो गई, इसका हमें कुछ नहीं करना। पर इसमें जो ₹25 हैं वो मेरे लिए फ्यूचर का लॉस है। फेस वैल्यू थी 200, रिडीम कर रहे हो 225 पे, तो 2 बातें सामने आएंगी, एक ₹25 का लॉस, एक ₹25 की लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे, लॉस को डेबिट कर देंगे। तो डेबिट क्या हुआ? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्रेडिट क्या हुआ? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, तो पहले आप अपनी एंट्रीज लिख दो। पहले आपकी जो सिंपल एंट्री है वो लिखो, इन 2 लाइनों की जगह छोड़ दो, फिर सोचो कि कितने का लॉस है, कितने का प्रीमियम बना वो। क्लियर है? थर्ड केस आपका है कि डिस्काउंट पे इशू हुआ था, डिस्काउंट पे इशू हुआ था पर रिडीम होगा प्रीमियम पे।
तो इस एंट्री को ध्यान से देखेंगे। जो ये सेकंड वाली एंट्री है ना, ये समझाने के लिए है, पेपर में ऐसे नहीं करनी। पेपर में मैंने पीछे करी हुई है, ये ऐसे क्यों करी अभी पता चल जाएगा। पहली एंट्री तो आपकी बिल्कुल वही होएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और मल्टीप्लाई होगी 150 से। अब एक बार के लिए आप ये हाईलाइट वाली एंट्री भूल जाओ। जब आप अपनी नॉर्मल एंट्री करते हो डिस्काउंट की, तो क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। डिवेंचर अलॉटमेंट में गए 150 रुपये, परसेंटेज डिवेंचर में गई फेस वैल्यू 200, तो डेबिट में बचा, तो डेबिट में डिस्काउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब एक बात सोचने की है, ठीक है, हमने अपनी एंट्री कर दी। अब रिडीम को ध्यान दिया कि 25 रुपये का यहाँ भी हमें लॉस है, प्रीमियम देना है, फ्यूचर में ज़्यादा पैसे देने हैं, तो 25 रुपये का हमें क्या है, लॉस है। तो हमने अपनी वही प्रीमियम और लॉस की एंट्री करी 25 रुपये की, कि 25 रुपये फ्यूचर में लॉस है। अब इसमें समझने वाली बात क्या, एंट्री का कंसेप्ट तो वही है, वही प्रीमियम और वही लॉस, बस समझने वाली बात एक है कि डिस्काउंट भी तो एक तरह का लॉस ही है, डिस्काउंट भी तो एक ही तरह का क्या है, लॉस है। ये भी डेबिट है, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी आपका क्या है, डेबिट। ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, तो अकाउंट इनको मर्ज कर दिया जाता है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनी एक्ट कहता है कि ये सेम नेचर के हैं, तो आप इसको अलग अलग मत दिखाओ, आप इसको इकट्ठा करके दिखाओ। 50 रुपये का डिस्काउंट, 25 रुपये का ये जो प्रीमियम वाला लॉस है जो ज़्यादा देना है, तो टोटल लॉस आपका डेबिट में इकट्ठा कितने का है, टोटल लॉस आपका डेबिट में इकट्ठा कितने का है, 75। तो आप ये एंट्री दोनों अलग अलग ना दिखा के आप इसकी एक ही एंट्री दिखाएंगे। ये डिस्काउंट वाले केस में याद रखना, आप इसको डिस्काउंट को अलग से नहीं दिखाओगे, इसी लॉस में इंक्लूड करके दिखाओगे। 50 रुपये डिस्काउंट के और जो 25 रुपये प्रीमियम का ये जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, इसका लॉस। क्लियर है, इस कंसेप्ट को अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है इंटरेस्ट का, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर उससे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स कल की क्लास में, एग्जाम्पल्स कहाँ से कहाँ तक इसके हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 25 से लेके 29 तक आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं, जो कल हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स लेंगे। तो आपको एक बार ये नोट्स बनाने हैं, इनको अच्छे से समझना है, आपकी नोटबुक पे नोट्स होने चाहिए। कल हम इसकी आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, आप ये एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, और कल एग्जाम्पल डिस्कस होने के बाद आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी फेयर नोटबुक में सॉल्व करने हैं। पहले आप आज नोट्स बनाएंगे, उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स को पढ़ के देख लेना, कोई डाउट हो, नहीं तो कल हम क्लास में डिस्कस तो इसको करेंगे ही। डिस्कस करने के बाद जब मैं आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, उसके बाद आप फेयर नोटबुक में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेली के 4 या 5 क्वेश्चन हैं, अगर आप साथ साथ नहीं करेंगे फिर आपको एक साथ दिक्कत आएगी। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि 15 सितंबर को आपकी नोटबुक चेक होएगी अकाउंट्स की पूरी। इशू ऑफ डिवेंचर्स के मुझे पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, क्योंकि बहुत डीपली हमने विद एग्जाम्पल बुक में से हम इसको साथ के साथ करते चल रहे हैं। तो डेली के 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, डेली कर लोगे तो बेनिफिट में रहोगे। थैंक यू।